साथियों नमस्कार। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार है। पूर्णमासी का दिन भी है, रक्षाबंधन है। और हमारे भारतीय जनमानस में श्रावण मास एक पवित्र महीने के रूप में मनाया जाता है, जिसमें हम लोग आराध्य जगत के माता पिता कालिदास जी अपने कुमार संभव महाकाव्य में भगवान शंकर की इस श्लोक में वंदना करते हैं। और कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में भी उनकी स्तुति किया है। वाग अर्थायु संपृक्तो वाग अर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शंकर जी को इस दुनिया में आशुतोष कहा जाता है और वो सदियों शुभ हैं, कल्याणकारी हैं। इस संसार के लोक कल्याण के लिए वह और निरंतर अपनी साधना में रत रहते हैं। शंकर जी को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि लोक के कल्याण के लिए, लोक के मंगल के लिए सकल अमंगल का कारण समुद्र से निकला हुआ विष, हलाहल विष को वो पी जाते हैं और उसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ जाता है। पीने के बाद उनका गला नीला हो जाता है। संसार के विष को जो पीता है, जो गले में विराजमान कर लेता है, उसे नीलकंठ कहा जाता है। और त्रिनेत्र अर्थात अनर्थकारी शक्तियों को, प्रवृत्तियों को भस्म करने वाले देवता हैं। काम को जलाने वाले देवता हैं। व्यक्ति के जीवन में जब भी काम वासना का प्रभाव उसे लगे कि तेजी से हो रहा है, उसका मन विचलित हो रहा है, उसका मन अनावश्यक आकर्षणों की तरफ भाग रहा है, तो उसे भोले शंकर का ध्यान करना चाहिए, शंकर जी का ध्यान करना चाहिए, जो कि अपने त्रिनेत्र से जिन्होंने कामदेव को भस्म किया था। नटराज कहा जाता है शंकर जी को। समस्त कलाओं के, विद्याओं के प्रेरणा देने वाले हैं। शंकर जी के नृत्य से और 14 बार डमरू निनाद से पाणिन के अष्टाध्यायी के जो 14 सूत्र संस्कृत भाषा एवं व्याकरण के निकले हैं। शिव जी को पिनाक पाण भी कहा जाता है। उनका जो धनुष, हाथ का धनुष है, वो प्लंकरकारी त्वचा से युक्त है और शिव कला, विद्या, राग, वैराग्य, अनुराग के देवता है। कठोपनिषद का यह वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शंकर के लिए सिद्ध होता है। शंकर जी को सब भक्त अनेक रूपों में पूजा करते हैं। उनको कोई शिव शंकर कहता है, कोई त्रिलोकी कहता है, कोई बाबा विश्वनाथ के नाम से जानता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई महायोगी कहता है, कोई पशुपति कहता है, कोई शंभु कहता है, कोई महेश कहता है। और कोई ये महेश विषपाई है, नीलकंठ है, त्रिलोचन है, नटराज है, आदि अनेक रूपों में सनातन काल से ही शिव की आराधना होती है। शैव धर्म के लोग विभिन्न रूपों में, विभिन्न नामों से सदियों से शंकर जी भगवान की, भोलेनाथ की पूजा करते आए हैं। शिव को मस्तमौला, नर्तज्ञ, योद्धा, संगीतज्ञ आदि गुणों से युक्त बताया गया है। और भगवान शंकर सौंदर्य प्रिय, शांत मुद्रा और उनसे जो जुड़े हुए प्रतीक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रतीक हैं त्रिशूल, सर्प, चंद्रमा, रुद्राक्ष। ये समाज के बीच में बहुत लोकप्रिय है। उनके मस्तक का चंद्रमा, उनके गले में लिपटा हुआ सर्प, गणेश जी की सवारी मूषक, सर्प का भोजन, प्रिय भोजन मूषक। ये जो एक परिवार है शंकर जी का, और उनका बैल नंदी बैल,
ये जो शंकर जी का, फिर कार्तिकेय उनकी सवारी, ये शंकर जी का जो परिवार है और उनके जो वाहन हैं स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वो उस परिवार में समभाव से रहते हैं, सारे बैर को त्याग करके, सारे विषमता को त्याग करके। तो शंकर इसीलिए कहा जाता है शंकर भगवान सब प्रकार के अनिष्टों के संहारक हैं, सारी विषमताओं में समानता प्राप्त करने वाले देवता हैं। और आज के दिन हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, पार्वती पते नमः, इन मंत्रों के द्वारा शंकर जी की आराधना किया जाए, बेलपत्र को चढ़ाया जाए, तो उसका अतिशय फल मिलता है। और ये फल हमारे तीनों जन्मों के भूत भविष्य वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला होता है। हम भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं कि वो हमें इस भूलों को क्षमा करके हम सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें मानसिक शांति, पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति प्राप्त हो और हमें अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो। हर हर महादेव, नमः शिवाय, ओम पार्वती पते नमः।